चलिए तो अब बात करेंगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, या यूं कह लो कि इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर, और ना केवल रिप्रेजेंट करेंगे बल्कि हम पूरा जस्टिफिकेशन भी इसका देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट होता है अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहली स्टेप, यदि अगर मुझे यहां पर अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला ही काम, मैंने यहां पर एक लाइन ले ली जिसकी लेंथ मुझे कितनी रखनी है, 9.3। इसको मैं नाम दे दे रहा हूं ए बी, और जिसकी लेंथ मैंने कितनी रखी है, 9.3 सेंटीमीटर। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं, 1 सेंटीमीटर, है ना। हालांकि ये सब काम आपको कंस्ट्रक्शन से करना है ना। मैंने बी सी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करा, और इसकी जो लेंथ है बच्चों, ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। देन अगली स्टेप जो है, मैं इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग छोटी क्लासेस में सीख कर आए हैं, नहीं जानते हैं तो एक बार मैं बता देता हूं। आप ए को सेंटर माने और इस लाइन का आधे से ज्यादा रेडियस लेकर एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ कट करें। सेम प्रोसेस, सी को सेंटर मानकर आधे से ज्यादा उसी रेडियस को आप उन प्रीवियस आर्क्स को कट करें। यहां से मिलेगा आपको इस तरीके से इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके मिड से होता हुआ जाएगा। ठीक है, ये जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AC का। देन अगली स्टेप में आप A को सेंटर माने, और जहां कहीं पर भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन को कट कर रहा है, ये इस लाइन का एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा। देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, इसको थोड़ा सा आप इसको सेंटर मानकर, सॉरी M को सेंटर मानकर यहां तक रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल घुमा दें इस तरीके। ठीक है, इस तरीके से एक सेमी सर्कल आप यहां पर बना लें, और ठीक है, बन गया। ये जो था हमारे पास बी पॉइंट। अगली स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, बी पॉइंट पर एक 90 डिग्री ड्रॉ करें, है ना। और मैं उम्मीद करूं कि अब ये 90 डिग्री वगैरह आप लोगों को बनाना आता होगा। यहां पर मैंने अगली स्टेप में यहां पर बी पॉइंट पर एक 90 डिग्री ड्रॉ करा इस तरीके से, जो इस सेमी सर्कल को किसी डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो अब मेरा काम यहां पर ऑलमोस्ट लगभग हो ही गया है। ये जो BD लेंथ है, यही है हमारे पास अंडर रूट 9.3 की लेंथ। अब कहेंगे कि सर ये कैसे है, लीजिए मैं इसको बिल्कुल प्रूव कर भी आपको मैं बताता हूं कि कैसे ये जो BD लेंथ है ये अंडर रूट 9.3 की लेंथ है। तो सबसे पहले तो मैं इसको नंबर लाइन पर ले आऊं, और नंबर लाइन पर लाने के लिए मैंने इसको सेंटर माना और यहां तक रेडियस ली, और इसको रोटेट कर मैं ऐसे नंबर लाइन पर ले आया। अब जो मेरे पास ये वाली जो लाइन है ना बच्चों, ये वाली जो लाइन है, इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे दे रहा हूँ E, है ना। इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे दे रहा हूँ E। तो अब ये वाली जो लाइन है B से लेकर E तक, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास अंडर रूट 9.3। ये वाली जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास अंडर रूट 9.3। अब ये 9.3 कैसे है, जरा बेहद ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं कि ये जो पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस डिनोट कर रहा है क्या, अंडर रूट 9.3। ठीक है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये है हमारे पास अंडर रूट 9.3। तो अब हम इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं कि कैसे BD लाइन जो है वो अंडर रूट 9.3 बनाया उसने। और ऐसा करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन में मैंने इसको इससे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो अब हम इसका जस्टिफिकेशन देखेंगे बच्चों, और बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को सिर्फ ड्रॉ करना सिखा देते हैं कि ये इस तरीके से ड्रॉ कर लिया जाता है, और ताउम्र बच्चे ये सोचते रहते हैं कि अंडर रूट 9.3 बना तो बना कैसे था, है ना। आज मैं पूरा आपको बताता हूं कि कैसे ये अंडर रूट 9.3 बना था। तो लीजिए यहां पर हम देखेंगे इसका पूरा जस्टिफिकेशन। ठीक, जस्टिफिकेशन। ठीक, जस्टिफिकेशन में आप लोग अगर यहां पर ध्यान से समझ पा रहे हो तो यहां पर देखें जरा, OD, OC और OA ये सब क्या है, रेडियस है इस सेमी सर्कल की, है ना। तो मैं ये बात यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, OD, OC, OC एंड OA ये सब आपस में बराबर भी हैं, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई। ठीक है, अब मैं यहां से सपोज कर ले रहा हूं, लेट AB, है ना। AB जो है हमने शुरुआत में 9.3 सेंटीमीटर की बनाई थी, लेकिन मैं इसको यहां पर सपोज कर ले रहा हूं कि ये क्या है, x, और इसकी वैल्यू क्या है 9.3 सेंटीमीटर, ये भी मुझे मालूम है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझो कि यदि अगर मुझे सॉरी 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 मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या, OA, OD और OC सही लिखा है सारी चीजें, OA, OC और
MD होना चाहिए यार, M से लेकर D तक होना चाहिए, OD नहीं है ये, OD नहीं है, है ना। मैं M को O कंसीडर कर रहा हूँ। चलिए इसी को चेंज कर देता हूँ मैं, मुझे सेंटर O ही ध्यान रहता है, इसको O कर देते हैं तो सारी परेशानियां हल हो जाएंगी, है ना। इसको हम O कर देते हैं, ठीक है। अब सारी चीजें क्लियर है। OA, OD और OC ये सब क्या है हमारे पास, रेडियस है। और AB की लेंथ को मैंने क्या मान लिया है, x, और x बराबर क्या है हमारे पास 9.3 सेंटीमीटर। तो अभी यदि अगर आप यहां से देखें तो OC की लेंथ कितनी है, OC जो है वो है हमारे पास x प्लस 1/2, ठीक। और OD की यदि अगर हम बात करें, OD हालांकि OC की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पर, तो बेहतर होगा कि हम OD ले लें। OD की लेंथ कितनी है हमारे पास, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2, क्योंकि ये जो है पूरी OC और OD बराबर है ना, और ये पूरी क्या है, इस x प्लस 1 का आधा, है ना। इसी तरीके से यदि अगर मैं OB की बात करूं बच्चों, तो OB बराबर कितना है, x माइनस 1/2, x माइनस 1/2। अब हम बात करेंगे इस राइट ट्राइंगल OBD की। नाउ इन राइट ट्राइंगल ABD, OBD सॉरी, OBD, और इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि OD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से OD की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, x प्लस 1/2, इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर OB कितना है हमारे पास, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस BD की वैल्यू हमें निकाल कर बतानी है। तो यहां से बच्चों यदि अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारे पास, BD स्क्वायर। यहाँ पर यदि अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, है ना, अपॉन 4, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर। तो इसको यदि अगर मैं सॉल्व करूं, यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा, BD स्क्वायर बराबर ओवरऑल एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 4, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x है। मेरा बोर्ड कवर कर रहा है, ये सब नहीं कर रहा है भाई, चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम, ठीक, अब सारी चीजें क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पर BD स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल नहीं होगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर बचा हमारे पास 4x अपॉन 4, इस 4 से ये भी कैंसिल, तो BD स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना बचा x, और BD बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट x, और x की वैल्यू कितनी थी बच्चों, अंडर रूट 9.3। और यही बात हमने कहा कि जो लेंथ BD है ये क्या थी हमारे पास, अंडर रूट 9.3, और इसी को हम लोग रोटेट कर नंबर लाइन पर लेकर आए थे, तब कहीं जाकर हमें रिक्वायर्ड वो जो ग्रीन लाइन है BE नंबर लाइन पर वो मिली BE। आई होप आप लोगों को ठीक तरीके से ये समझ में आया होगा, है ना। और समझ में ही ना आया होगा, आप लोग केवल ड्रॉ करना नहीं सीखे, साथ ही साथ ये बात भी समझे कि ये जो वैल्यू है ये आती कैसे है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना एग्जाम में।